पूरे बात सभी देवता में की जय, पूरे अपने माता पिता की जय, पूरे बात संत समाज की जय, पूरे अपने गुरुजनों की जय। प्रेम से बोलो पार्वती पते। Happy birthday to you, Ayans. Happy birthday to you. अरे भाई happy birthday बोला? To you, Ayans. Happy birthday. कितना सुंदर लगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आप सबका आज के इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज की शुरुआत होती है मेरे बेटे के जन्मदिन से और आज है 23 मई, मेरे बेटे का बर्थडे है। तो जिसके लिए आज सबसे पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा रखे हैं और इससे ठाकुर जी की कथा के लिए सबसे पहले मम्मी जी हमारा प्रसाद भून रही थी और घर की लिपाई पाई बाहर हो गई है। मैं आटा गूँथ रही हूँ पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी को हलवा और पूड़ी चढ़ता है और एक सूजी और ये चावल के आटे का एक अलग प्रसाद बनता है। और घर की पूजा हो चुकी है, जो कि हमारी बड़ी वाली ननद पहले ही कर चुकी हैं। बाकी सारे लोग घर के नहा धो लिए हैं, साफ़ सुथरे वस्त्र में हो गए हैं। बहुत नए नहीं, लेकिन रेगुलर के ही कपड़े में, पर नहा धो के साफ़ सुथरे वस्त्र को पहन लिए हैं। और देवर जी जहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना होगी वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ठाकुर जी पीली मिट्टी से, पहले तो गोबर से लिपा गया है बाहर के बरामदे को, और उसके बाद यहाँ पे पीली मिट्टी से लिप के वहाँ पे खुदाई करके यहाँ पे बांस की टहनी और केले का एक टहनी मेरी बड़ी वाली ननद और मेरे देवर उसको लगा रहे हैं। और फिर यहीं पे ठाकुर जी को स्थान दिया जाएगा। और छोटी वाली ननद अभी नहाना बाकी रह गया था, क्योंकि अभी भैंस उसके चक्कर में थी और भैंस का भी काम इनको करना रहता है, तो अभी ये नहाने जा रही थी। और ये लोग गाड़ चुके हैं और ठाकुर जी यहीं पे स्थान लेंगे, जैसे कि शुभ माना जाता है पीली मिट्टी पे और वो चौकी लगाकर उनको बैठाना। तो यही तैयारी हो रही है और मेरी ननद बड़ी वाली अच्छे से इसको कर रही हैं। और अभी ये चौक पूर रही हैं। चौक पूरना फ्रेंड, जैसे कि आटे का, चावल के आटे या गेहूं के आटे से चौक पुराता है, जो कि शुभ माना जाता है ठाकुर जी के इस पूजा में। और हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा बोलते हैं ठाकुर जी की इस कथा को। तो आज वही है। और 5 साल से हम अयांश पूरे 6 साल के हो गए हैं फ्रेंड, और हर बर्थडे पे इनके भगवान ठाकुर जी की कथा ज़रूर होती है। और मैंने ऐसा सोच रखा है, जब तक होगा मुझसे, मतलब हो पाएगा, तो हर बार हम ये करते हैं। और चूँकि अयांश के पापा नहीं थे, तो जोड़े के साथ ही ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। तो अयांश और उसके चाचू, मतलब उसके चाचा अंकल, वही ठाकुर जी की कथा सुने थे, क्योंकि इनके पापा नहीं थे। तो हम लोग भी पूरी फैमिली घर पे बैठ के एक साथ ठाकुर जी की कथा सुनती है। और स्पेशली बैठे थे चाहे उनके चाचू और अयांश, क्योंकि अयांश का बर्थडे है। थोड़ी देर ही बैठते हैं और अयांश भाग लेते हैं। और ये चौक पुरा रहा है। आप सबको चौक कैसा लग रहा है आटे का बताइएगा कमेंट करके। और ये हमारे पंडित भैया की लड़की हैं। बीच बीच में मस्ती भी बच्चों की जारी थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और पंडित भैया हमारे घर के हैं, मतलब घर के हमारे फैमिली मेम्बर हैं समझिए, क्योंकि हमारा और घर उनका पास में घर है। और अब सब लोग बचपन से पले बढ़े हैं, हमारे हस्बैंड वगैरह भैया लोग साथ में। तो एक बहुत ही अच्छी बाउंडिंग और बहुत ही अच्छा फैमिली मेम्बर जैसा फील होता है। कभी ऐसा नहीं लगा हाँ ये पंडित जी हैं हमारी या फिर कुछ भी। तो ये तो हमारे घर के ही हैं। और पंडित भैया आ चुके थे। उनकी लड़की को मेरा बाबू परेशान भी कर रहा था, आपने देखा। और अभी पंडित भैया ने कथा शुरू कर दी है, मतलब पूजा शुरू कर दिया है। अयांश, उनके चाचू और अथर बैठ गए हैं। और गौरी माता को औरत ही सिंदूर लगाती हैं, तो मैं वही सिंदूर लगा रही हूँ। और बाकी तो हर जगह पे भैया अपना कर देंगे। तो बीच बीच में जो चीज़ रहती है। और ये ब्राह्मण, मतलब बाहर, घर से बाहर ये पूजा है, द्वार पे, द्वार मतलब बरामदे में। तो सर पे पल्लू रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर से सब लोग दिखते हैं। और बाकी गांव के भी लोग आते हैं यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आया है, लेकिन जो भी पूरे ख़ानदान में, मतलब जाके बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ कथा है, आना है, तो सब लोग आते हैं। मैं और मेरी ननद वहाँ पे बैठ के, अभी धीरे धीरे लोग आना शुरू कर दिए हैं फ्रेंड। मैं और मेरी ननद बैठ के वहाँ पे वो काट रहे हैं पंचमेव, जो ये चरणामृत बनता है उसमें डालने के लिए और प्रसाद में मिक्स करने के लिए।
बाकी काम तो लगभग सब कुछ हो गया था, क्योंकि हम लोग सुबह से लगे थे। पूरा घर वर धुले, साफ़ सफाई, लिपाई पुताई बाहर का और अंदर का सब धुला गया। थोड़ा क्लीनिंग ज़रूरी होती है जहाँ पूजा पाठ रहता है, और सारा काम हम लोग सुबह से कर लिए थे। तो सब कुछ टाइमिंग पे हो गया था, लेकिन पूजा में तब भी 2-3 घंटा तो लगता ही है। तो 1 बज गया था दोपहर का, और अभी आरती जारी है। आरती होती है फ्रेंड, उसके बाद भजन वजन थोड़ा। शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे जय लक्ष्मी रमणा। कोई बार भगवान की जय, कोई बार सत्यनारायण भगवान की जय, कोई बार शंकर भगवान की जय, कोई बार माता पार्वती की जय, कोई बार गणेश जी महाराज की जय, कोई बार लक्ष्मी माता की जय, कोई बार गणेश जी महाराज की जय, कोई बार बाबा पांडेश्वरनाथ की जय, कोई बार माता। तो फ्रेंड फाइनली पूजा समाप्त हो जाती है। हवन और आरती सबको दिखा दिया जाता है, और भगवान सूर्य देव को आरती दिखाया जाता है, और समस्त कुल देवी देवताओं का नाम लेते हैं एक साथ, सबका जयकारा लगाते हुए, सबको आरती दिखाकर, और भगवान अपने जो हमारे घर में स्थान दिया गया है भगवान को, उनको आरती दिखाकर, फिर सब लोगों को आरती दिखाकर सबको प्रसाद, मैं और मेरी ननद सबको प्रसाद दे देते हैं, और प्रसाद देते हैं, और प्रसाद लेकर ठाकुर जी का नाम लेते हुए सब लोग अपने घर को चले जाते हैं। और बच्चे भी काफ़ी थे, बच्चों को इन सब चीज़ें में बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद वसाद जहाँ मिलता है तो बच्चे भी काफ़ी भीड़ जमा किए थे, और बच्चों को भी हम प्रसाद देते हैं। और फ्रेंड रात में हमारे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली छोटा सा केक वगैरह मंगा के अयांश को अच्छा फील हो जाए। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट ये है कि बच्चों को अच्छा फील होता है अगर उन्हें केक वगैरह कटिंग का मौका मिलता है। तो हम ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा केक मंगा के, और घर के ही लोग थे, और अयांश के मामा आ गए थे। मामा के 2 दोस्त थे, अभिषेक और शिवम उनका भी नाम है, और वो दोनों आ गए थे। मेरे अयांश के मामा का भी नाम शिवम है, और जो फ्रेंड आए थे एक, उनका भी नाम शिवम है। तो 3 मामा आ गए थे, क्योंकि हमारे घर के पास में रहते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो आजमगढ़ सिटी है उसी वहीं पे रूम लेके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हमने इनको रात को बुला लिया था, और चाचा जी के जो हमारे चाचा ससुर हैं उनके नाती पोते पोती सब लोग आ गए थे, बच्चे। और रात में हम उनके साथ पूरा एंजॉय करते हैं। केक कटिंग होता है, अयांश के चाचू अयांश को केक कटिंग करवा रहे हैं, और हम लोगों ने खूब ताली वाली बजाई, भाई अयांश को अच्छा फील हो जाए। और कब बच्चों के लिए, बच्चे का बर्थडे उसका स्पेशल डे होता है, तो थोड़ा सा उसको स्पेशल फील करवाने के लिए हमने उससे केक वगैरह कटिंग करवाया, और वो बहुत ही खुश हो गया। अयांश अपने चाचू को केक खिला देते हैं, और चाचू भी अयांश को केक खिला देते हैं। उसके बाद मेरी बारी आती है, जो कि सीन में नहीं दिया गया है क्योंकि शायद उस टाइम किसी ने कैमरा ऑन ही नहीं रखा था। और अथर्व की मस्ती पूरी जारी है, उधर वो केक कटिंग में है, और ये अपने मामा लोग के साथ मस्ती कर रहा है। और ये मेरी बहनी और बच्चे अगल बगल के सारे आए हुए हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, केक खाने का मौका मिलता है। फिर मैं भी जाती हूँ, मैंने भी थोड़ा अयांश को केक खिलाया, मामा ने भी खिलाया, और मामा को भी, ये है मेरा भाई शिवम, और इसने अपने मामा को केक खिलाया अयांश ने। और बुआ लोग, फिर दादा दादी, सबकी बारी आ जाती है फ्रेंड। और इसके बाद फिर केक ख़त्म होने के बाद अभी तो इन्जॉयमेंट चल ही रहा था कि जब भी सब लोग केक वगैरह खा के थोड़ा फ्री होते हैं, तो इनके दोनों मामाओं को मस्ती सूझती है। और एक मामा ने मेरे छोटे वाले बेटे के साथ पहले तो फ़ोटो वोटो भी करवा लेते हैं ये लोग, और उसके बाद गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं अभी गिफ्ट के लिए। और अथर्व अपना खाने में लगे हैं, इनको कोई मतलब नहीं दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर हम तो खाना नहीं छोड़ेंगे और ये हमारे भाई ने गिफ्ट दिया है शूज़, और ये शूज़ लाया है गिफ्ट में शिवम मेरा भाई, और दूसरे भाइयों ने अपना चॉकलेट वगैरह लाया है। और बच्चों को कितना भी स्पेशल फ्रेंड गिफ्ट दे दिया जाए, बट चॉकलेट के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है तो वो चॉकलेट वगैरह कई सारे गिफ्ट विफ्ट पाके, बंदूक वगैरह ये सब गन वन लिया था। और मामा शूज़ पहना के देख रहे हैं कि अच्छे साइज़ का मैं लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ,
क्योंकि खुद से लाए थे। और साइज़ तो इन्होंने मुझसे पूछी थी, बट शायद तब भी साइज़ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और थोड़ा टाइट हो रहा था। तो मामा ने शूज़ भी पहना दिया और इनका गिफ्ट तुरंत से खोल के अयांश ने देख लिया तो शूज़ भी चेक हो गया कि छोटा है बड़ा है, और थोड़ा सा टाइट लग रहा था। तो हमने कहा इसको बड़ा करवा दीजिएगा। और उसके बाद ये सब ख़त्म होने के बाद, गिफ्ट अनबॉक्सिंग होने के बाद, मामा को मस्ती सूझती है, जो मामा के फ्रेंड हैं, और इन्होंने हमारे बेटे को बना दिया, अथर्व को बना दिया सुंदरी लक्ष्मी का आइकॉनिक काजल और आइकॉनिक मेकअप कर दिया। और ये इतना खुश हो रहा था, इतना हैप्पी हो रहा था, मतलब बहुत ही एंजॉय कर रहा था इसका ऐसे मेकअप होने के बाद। और उसके बाद फ्रेंड हम खाना बनाने में लग जाते हैं, मैं और मेरी बड़ी वाली ननद। और मैंने छोले और भटूरे, चावल रखे थे खाने में, सलाद वगैरह ये सब बनाए थे। और खाना बनाने के बाद हम लोगों ने सबको खिलाया पिलाया, हमने भी खाया, क्योंकि फैमिली ही थी, ज़्यादा कोई बाहर का तो था नहीं, हम ही लोग थे, मतलब जो मेरे भाई लोग थे और मेरे फैमिली के लोग, तो ज़्यादा लोग थे नहीं। तो सबने खाना खाया और बच्चों ने भी इन सब के साथ खूब एंजॉय किया। मैंने फिर उसके बाद सबके जाने के बाद फ्रेंड बर्तन वगैरह सब धुल लिया, क्लीन किया। घर के सारे मेंबर्स अभी सो गए हैं, क्योंकि रात के बज गए हैं 12। और मैं भी सारा काम ख़त्म करके, पूरा घर में सन्नाटा छाया हुआ है, अपना अपना डोर सब बंद कर लिए हैं। अब मैं भी सोऊंगी फ्रेंड। चलिए, ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण।